स्वागत है उमंग स्टडीज़ एंड स्टोरीज़ में। आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, उस पर चर्चा करते हैं। और आज का अपना टॉपिक है भारत की संविधान सभा। संविधान सभा का गठन कैसे होता है, कैसे किस किस का योगदान संविधान सभा के गठन में रहता है, आज इस विषय में हम चर्चा करेंगे। संविधान सभा की बात हम करते हैं तो संविधान सभा की जो मांग है वो सर्वप्रथम, या संविधान सभा के गठन की बात सर्वप्रथम 20वीं शताब्दी में महात्मा गांधी के द्वारा 1922 में कही गई थी। 1922 में गांधी जी ने कहा था, भारतीयों का संविधान भारतीय स्वयं तैयार करेंगे, या भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। ये गांधी जी के कथन थे। 1934 में एम.एन. रॉय ने पहली बार औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन की बात कही। 1935 में कांग्रेस के मंच से बात उठती है संविधान सभा के गठन की। तो ये हमने देखा कि संविधान सभा का जो गठन की बात है, भारतीयों ने बार बार उठाई कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए। भारत के लिए जो संविधान निर्माण होगा उसके लिए संविधान सभा बननी चाहिए। लेकिन प्रश्न यह आता है कि पहली बार ब्रिटिश सरकार ने कब स्वीकार किया? ब्रिटिश सरकार ने कब स्वीकार किया कि भारतीयों के लिए संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए? तो ये स्वीकार करते हैं ब्रिटिश सरकार ने 1940 में, अगस्त 1940 में पहली बार ब्रिटिश सरकार द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए जो कि संविधान का निर्माण करे भारतीयों के लिए। इसी को कहा गया है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त 1940 में ये बात ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार की और इसी को कहा गया अगस्त प्रस्ताव। ये क्वेश्चन बनता है, अगस्त प्रस्ताव क्या है? तो हमें पता होना चाहिए। अगस्त प्रस्ताव के द्वारा पहली बार ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया, पहली बार ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया कि भारतीयों के लिए संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। दूसरी बात हम करते हैं, दूसरा कदम इसके तहत था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 1942 में ये एक मिशन था और इसमें एक सदस्यीय आयोग था। ये इसके जो सदस्य थे या अध्यक्ष मान लो, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स महोदय, ब्रिटिश कैबिनेट के मंत्री थे ये। इनको ब्रिटिश सरकार ने भारत भेजा और इन्होंने जो योजना रखी उसमें था कि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। इनकी योजना क्रिप्स मिशन के अनुसार था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीयों के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ये बात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो इस बात पर भारत ने इस क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्यों, अभी क्यों नहीं। तो इस वजह से क्रिप्स मिशन जो कि भारत में संविधान सभा के गठन के लिए आया, लेकिन इसको भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया। क्वेश्चन बनता है कि भारतीयों, ये क्रिप्स मिशन किससे संबंधित था? संविधान सभा के गठन से संबंधित था। भारतीयों ने इसे अस्वीकार कर दिया। एक चीज़ तो ये, एक ये आती है कि इसके संबंध में गांधी जी के कथन है। क्रिप्स मिशन के संबंध में गांधी जी ने कथन है कि क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने दिवालिया बैंक के नाम अग्रिम तारीख के चेक की संज्ञा थी। दिवालिया बैंक के नाम अग्रिम तारीख के चेक की संज्ञा देते हैं गांधी जी। किसे? क्रिप्स मिशन को। क्रिप्स मिशन किससे संबंधित था? संविधान निर्माण से संबंधित था। अंग्रेजों की तरफ से एक तरह से पहला कदम था और भारतीयों ने इसे अस्वीकार कर दिया। एक क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी ने इसके संबंध में क्या कहा? गांधी जी ने इसे दिवालिया बैंक के नाम अग्रिम तारीख का चेक कहा। तो एक क्वेश्चन ये होता है अपना अगस्त प्रस्ताव। सेकंड बात करते हैं हम क्रिप्स मिशन की। तत्पश्चात आगे देखते हैं कि फिर दोनों है स्वीकार है, एक तरह से भारतीयों ने स्वीकार कर दिया कि नहीं, इनके नहीं माना। फिर आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आते हैं, कैबिनेट मिशन से क्वेश्चन आते हैं कि कैबिनेट मिशन क्या था। कैबिनेट मिशन हम कह सकते हैं कि संविधान निर्माण का, भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ, या कैबिनेट मिशन योजना के तहत किसका निर्माण हुआ? भारतीय संविधान का निर्माण। कई बार ऑप्शन देते थे क्रिप्स मिशन या अगस्त प्रस्ताव,
कैबिनेट मिशन, तो हमारा आंसर होगा कि भारतीय संविधान का निर्माण किस योजना के तहत हुआ? कैबिनेट मिशन योजना, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आता है? कैबिनेट मिशन भारत आता है 1946 में, मार्च 1946 में भारत आता है कैबिनेट मिशन। इसमें 3 सदस्य होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन है कि तीनों सदस्यों के नाम दे दे, और 2 के दे दे और 1 का अन्य दे दे। तो कहने का मतलब है तीनों सदस्यों के हमें नाम ध्यान रखने, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। पहली चीज़, कैबिनेट मिशन किससे संबंधित है? भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित है, पहली चीज़। दूसरी, या भारतीय संविधान का निर्माण किस मिशन के तहत हुआ, किस योजना के तहत हुआ? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत के संविधान का निर्माण होता है। संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत होता है। कब आया? मार्च 1946 में आया। कितने सदस्य हैं इसमें? 3 सदस्य। कौन कौन से हैं? सर स्टीफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य इसके हैं। अब इसमें देखते हैं कि इसने मई 1946 को अपनी योजना प्रस्तुत की। कैबिनेट मिशन ने मई 1946 में अपनी योजना प्रस्तुत की, किस तरह भारत में संविधान सभा का गठन किया जाए, संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था को तो इन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उस समय भारत की परिस्थितियों को देखते हुए प्रत्यक्ष निर्वाचन का जो बात तय की गई थी उसको मना कर दिया कि प्रत्यक्ष निर्वाचन संविधान सभा के लिए संभव नहीं है। तो अपनी योजना में इन्होंने 2-3 चीज़ बताई हैं, देखते हैं। देखो, सर्वप्रथम तो देखते हैं कि संख्या, संविधान सभा में कितने सदस्य संख्या होनी चाहिए, कितने सदस्य होने चाहिए, कितने प्रतिनिधि होने चाहिए। तो संख्या का निर्धारण किया जाता है कैबिनेट मिशन के द्वारा 389 सदस्य। 389 सदस्य तय किए गए कि संविधान सभा में 389 सदस्य होने चाहिए। अब हमें ये पता होना चाहिए कि 389 सदस्य ही क्यों, कम भी हो सकते थे, ज़्यादा भी हो सकते थे। 389 का आंकड़ा क्या? तो 389 का जो आंकड़ा आता है वो ये है कि उस समय भारत की जो जनसंख्या है वो लगभग 40 करोड़ के लगभग मानी गई है। हर 10 लाख पर 1 प्रतिनिधि का निर्वाचन होगा, ये तय किया गया। तो इस आधार पर 389 का आंकड़ा आता है। अब ये भी 389 का आंकड़ा देखो, जो है 292 जो सदस्य हैं वो लिए जाते हैं ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से, क्योंकि भारत उस समय 2 भागों में एक तरह से बटा हुआ था। तो देसी रियासतें हुआ करती थी और एक जो प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार के अधीन थे, एक तरह से प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार पर शासन कर रही थी, वो प्रांत थे। तो उनके सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई 392। दूसरी तरफ देखते हैं हम, आज की तारीख में बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश, तो उस समय हुआ करते थे चीफ कमिश्नर क्षेत्र। उसमें से 4 क्षेत्र, 4 प्रतिनिधि, चीफ कमिश्नर 4 क्षेत्र हुआ करते थे और उसमें से 4 प्रतिनिधि। बात हम देसी रियासतों की करते हैं तो 93 सदस्य। तो ये आंकड़ा हो जाता है अपना 389 का। तो 292 भारतीय राष्ट्रीय प्रांतों से, ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से और 93 देसी रियासतों से। अब एक चीज़ देखना है कि ये चीफ कमिश्नर क्षेत्र कौन से थे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र कौन से थे, इनका भी हमें पता रहना चाहिए। कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है, किन क्षेत्रों के नाम बताइए कौन से। तो पहले हम दिल्ली की बात करते हैं, बात करते हैं हम अजमेर मेरवाड़ा, बात करते हैं कुर्ग जो कर्नाटक में है, और बलूचिस्तान वर्तमान पाक में है। दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान, ये 4 केंद्र शासित प्रदेश या हम चीफ कमिश्नर क्षेत्र इनको कह सकते हैं, उस समय हुआ करते थे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट आता है कि कई बार क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है या मनोनयन। तो हमें ध्यान रखना है संविधान सभा के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन भी है और मनोनयन भी। जो
296 सदस्य हैं, इनका निर्वाचन होता है। और देशी रियासतों के जो 93 सदस्य हैं वो मनोनीत होते हैं। राज्यों की जो रियासतें हैं उनके जो प्रमुख होते हैं उनका चयन वो करते हैं, उनको उनके द्वारा भेजा जाता है। देशी रियासतों के सदस्यों का निर्वाचन नहीं था, मनोनयन था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संविधान सभा के जो सदस्य थे वो निर्वाचित भी थे और मनोनीत भी। निर्वाचित 296 सदस्य और मनोनीत थे 93 जो देशी रियासतों के थे। आगे देखते हैं। तो पहली चीज़ हमने देखी कि कैबिनेट मिशन ने सदस्यों की संख्या निर्धारित की 389। किस तरह डिवाइड किया हमने देख लिया। अब है कि जो मतदाता है उनकी भी 3 भागों में बांटा गया। मतदाताओं को 3 भागों में बांटा गया। अब 3 भाग कौन से थे देखो। पहला मुस्लिम, दूसरा सिख और तीसरा सामान्य। इस तरह मतदाताओं को भी 3 श्रेणियों में बांटा गया। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि कितनी श्रेणियों में बांटा गया। सामान्य श्रेणी में मुस्लिम और सिख को छोड़कर जितनी भी बचते हैं वो सामान्य वर्ग में आ जाते हैं। मुस्लिम अलग वर्ग है, सिख को अलग वर्ग में रखा गया और सामान्य, इन दोनों को छोड़कर जो बाकी बचते हैं वो सामान्य वर्ग में आ जाते हैं। बात आगे करते हैं कि चुनाव कब होते हैं और चुनाव में किसको कितनी सीटें मिलती हैं। जुलाई 1946 में चुनाव होते हैं। संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 में होते हैं। अब यहाँ देखो 208 सीटें कांग्रेस को मिलती हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। 73 सीटें लीग को मिलती हैं, मुस्लिम लीग को। 8 सीटें निर्दलीय को मिलती हैं और 7 सीटें अन्य को मिलती है। ये आंकड़ा सामने आता है। इस प्रकार संविधान सभा का गठन होता है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है और इसमें 207 सदस्य भाग लेते हैं। इस बैठक में 207 सदस्य भाग लेते हैं। एक तरफ हमने देखा कि कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के लिए 389 सदस्यों की बात की थी और प्रथम बैठक में 307 सदस्य। तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये डिफरेंस क्यों, कहाँ तो 389 सदस्य थे, कहाँ 207 सदस्य पहली बैठक में भाग ले रहे हैं, तो इतने सदस्य कम क्यों आए। तो इसका देखो 2 कारण बनते हैं। एक कारण तो कि मुस्लिम लीग ने प्रथम बैठक में भाग नहीं लिया, इसका बहिष्कार किया, तो मुस्लिम लीग के सदस्य हमने देखे वो कम हो जाते हैं। दूसरा हम बात करते हैं 93 देशी रियासतों के सदस्य थे। अभी तक जो देशी रियासतें थी वो तय नहीं कर पाई कि उनको क्या करना है, क्योंकि उनके ऊपर छोड़ा गया था उन्हें क्या करना है, भारत में सम्मिलित होना है, उनके खुद के ऊपर था, तो वो तय नहीं कर पाई। तो ये देशी रियासतों के सदस्य भी नहीं पहुँचे। इस तरह ये संख्या कम होती है। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया और दूसरा देशी रियासतों के सदस्य भी अभी तक संविधान सभा में नहीं पहुँच पाए थे। तो पहली बैठक होती है संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। ठीक है, हो गई। कितने सदस्यों ने भाग लिया? 207 सदस्यों ने। अब आगे क्वेश्चन आता है कि पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं। तो पहली बैठक की अध्यक्षता वो की जाती है, वो ये व्यवस्था देखो हमने ली है, फ्रांस से ग्रहण की है। फ्रांस में भी वरिष्ठतम जो व्यक्ति होता है सभा का, उसको पहली बैठक की अध्यक्षता करने का अधिकार है, तो हमने वहाँ से ये ग्रहण किया है। तो इस चीज़ को हम देखते हैं कि पहली बैठक की अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पहली बैठक की अध्यक्षता करते हैं। किस आधार पर? वरिष्ठता के आधार पर। वरिष्ठता के आधार पर संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की जाती है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि पहली बैठक कब हुई। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को। अध्यक्षता कौन करते हैं? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा करते हैं। क्यों करते हैं? किस आधार पर? वरिष्ठता के आधार पर।
अस्थायी अध्यक्ष होते हैं, प्रोटेम अध्यक्ष है। हमने ये चीज़ कहाँ से ग्रहण की? फ्रांस से। फ्रांस की व्यवस्था है और हमने फ्रांस से ही व्यवस्था ग्रहण की है। तो इन चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं। बात हम आगे करते हैं 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनते हैं 11 दिसंबर 1900। ये भी अपने आप में 2 क्वेश्चन है। स्थायी अध्यक्ष कब? 11 दिसंबर 1946 को। कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखते हैं 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 की बात करते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में रखे गए। यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब रखे गए। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो गया, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में रखे गए। दूसरा, किसके द्वारा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष रखे गए। अब आगे देखते हैं कि ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या थे, क्या इनका महत्व था। उद्देश्य प्रस्ताव क्या थे, क्या इनका महत्व। तो वर्तमान में जो हमारी जो प्रस्तावना है या संविधान की जो प्रस्तावना बनी, उसका मूल आधार थे उद्देश्य प्रस्ताव। संविधान सभा की प्रस्तावना के मूल आधार हैं उद्देश्य प्रस्ताव, इसलिए इनका महत्व है। उद्देश्य प्रस्ताव कब रखे गए? 13 दिसंबर को रखे गए। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखे गए। उद्देश्य प्रस्ताव हमारी प्रस्तावना के मूल आधार हैं। बात हम इनकी स्वीकृति की करते हैं तो इन पर विचार विमर्श चलता है संविधान सभा में, और 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को सभा में सर्वसम्मति से इनको स्वीकार कर लिया जाता है। बात आगे करते हैं। संविधान सभा के कुल अधिवेशन कितने हुए? तो संविधान सभा के कुल अधिवेशन का अगर बात आती है तो संविधान सभा के कुल अधिवेशन होते हैं 12। देखो 11 है प्लस एक और कर देते हैं 12, क्योंकि 24 जनवरी को जो अंतिम अधिवेशन होता है वो भी ऐड कर लेते हैं, तो हम 12 मान के चलते हैं। तो कुल अधिवेशनों की बात करते हैं तो 12 अधिवेशन होते हैं संविधान सभा के। नेक्स्ट बात करते हैं 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से संविधान लागू होता है। हमारा संविधान आंशिक रूप से कब लागू होता है? 26 नवंबर 1949 को। संविधान में कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। एक यहाँ देखना है कि एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम अय्याज रसूग थी। एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम अय्याज रसूग थी। आगे देखते हैं, देखो H.C. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड में। H.C. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष। जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब हुए? 11 दिसंबर 1946 को उनको बनाया गया। नेक्स्ट है उपाध्यक्ष, ये बने थे H.C. मुखर्जी। आगे देखते हैं संवैधानिक सलाहकार B.N. राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे B.N. राव। आगे देखते हैं, ये सारा हमने देखा कि संविधान सभा, छोटी चीज़ें हमें पता है कि संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ। 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों में तैयार होके बन के तैयार हुआ। 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया, तब हमारा संविधान जाके बना। काफ़ी कुछ हमने बाकी देशों से ग्रहण किया, उसका एक हम अलग जो टॉपिक बनाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। तो 64 लाख के लगभग संविधान निर्माण में रुपए खर्च हुए। ये सारी चीज़ें हमने देखी। लेकिन अब हम 1-2-3 चीज़ें ऐसी देखते हैं कि संविधान सभा की आलोचना की गई, टिप्पणी की गई अलग अलग विचारकों में। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसने क्या कथन कहे संविधान सभा के संबंध में टिप्पणी करते हुए। तो हम बात करते हैं ग्रेनविल ऑस्टिन की बात कर रहे हैं।
ग्रेनविल ऑस्टिन ने टिप्पणी की कि संविधान सभा पर कांग्रेस का प्रभुत्व बताया। संविधान सभा पर कांग्रेस का प्रभुत्व बताया कि अधिकांश सदस्य या जो कुछ भी हो कांग्रेस की मर्जी से कांग्रेस का प्रभुत्व संविधान सभा पे बताते हैं ग्रेनविल ऑस्टिन। बात हम लॉर्ड विस्काउंट की करते हैं। उन्होंने हिंदुओं का प्रभुत्व बताया संविधान सभा के ऊपर। विस्काउंट ने हिंदुओं का प्रभुत्व बताया। कांग्रेस का प्रभुत्व बता रहे हैं ग्रेनविल ऑस्टिन, हिंदुओं का प्रभुत्व बता रहे हैं विस्काउंट, और जेनिंग्स महोदय हैं वो बताते हैं वकीलों की सभा कहते हैं। संविधान सभा को वकीलों की सभा कहा है। तो आज का हमारा टॉपिक शायद आपको समझ आया होगा, संविधान सभा के बारे में बेसिक जानकारी थी। फिर मिलते हैं आगे का जो अपना टॉपिक, इसके आगे की जो हम बात करते हैं वो होगा संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बारे में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।